हर मनुष्य जो है वो आध्यात्मिक उच्च स्तर का नहीं हो सकता। इसलिए धर्म में भी कुछ ऐसी क्रियाओं को जोड़ दिया गया जिससे मनुष्य अगर अकेला छोड़ दिया जाए, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो ध्यान लगाना जानता है, समाधि में स्थित होना जानता है, या उनके अलावा भी कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों को, जैसे कोई बहुत अच्छा गणितज्ञ हो, कोई स्वाध्यायशील है, अपने कार्यों के अंदर कहीं वैज्ञानिक जो है प्रयोगशालाओं के अंदर लगे रहते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित करना और एक ठीक दिशा में चलाना जानते हैं, उनको छोड़ करके बाकी व्यक्तियों को समाज की आवश्यकता होती है। तो उस समाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समाज का वर्णन तो आम प्राप्त हो जाएगा। समाज होना चाहिए, ज्यादातर व्यक्ति उनको समाज की आवश्यकता है, कुछ व्यक्तियों को छोड़ करके, जैसे मैंने आपको कहा कोई वैज्ञानिक, कभी कभी उस वैज्ञानिक को भी समाज की बहुत आवश्यकता हो सकती है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी ही कहा जाता है, छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि इसके ऊपर कोई ऐसे आप लिखिए, कोई निबंध लिखिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने एकांत के अंदर बहुत तपस्या की है, बहुत विकास किया है, कई महीनों महीनों प्रयोगशालाओं में रहने वाले वैज्ञानिक हैं, महीनों महीनों लिखने वाले लेखक हैं जिनको दुनिया की कोई सुध बुध नहीं रहती, एकाग्र होकर के लिखते हैं, और महीनों महीनों वर्षों तक तपस्या करने वाले साधु हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। बाकी व्यक्तियों को समाज की आवश्यकता होती है, तो समाज को समाज का मतलब है मिलने जुलने की आवश्यकता होती है, एक दूसरे की आवश्यकता होती है, और जब बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। मेरे पास कोई अच्छी बात है, जैसे मैं अभी इन दिनों मोपला एक बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है वीर सावरकर का, तो उसको मैं पढ़ रहा था, तो उसके अंदर भी इस प्रकार की बात जो है वो पढ़ने को मिली कि हमको एक दूसरे से कुछ साधु थे, ब्राह्मण थे, उसके अंदर लिखा हुआ है, वो ब्राह्मण जो है वो वेद पाठ को और वेदों को सर्वोपरि समझते, और ऐसा है भी सही। और अग्नि का सबसे उत्कृष्ट उपयोग जो है वो यज्ञ को समझते थे कि यज्ञ किया और उसके अंदर हमने आहुति डाली, तो ये इससे ऊपर तो अग्नि का क्या उपयोग हो सकता है। लेकिन एक ब्राह्मण जो है वो उसमें लिखते हैं कि वो कलकत्ता होकर के आया, तो उसने देखा कि ये अग्नि से जो है वो इंजन चल रहा है, इंजन चल रहा है, इसका मतलब अग्नि का और भी, और वो उससे हतप्रभ था कि हम तो आज तक ब्राह्मण ये समझते थे हम सारे के सारे कि अग्नि जलाई और उसमें आहुति दे दी, ये सबसे अच्छा उपयोग हो गया। और उसके बाद उन्होंने, वो वेद के बड़े अच्छे विद्वान भी थे, उन्होंने आकर के देखने का, समझने का प्रयास किया, तो प्रयास करने पर क्या पता चला कि वेद के अंदर भी ये सब चीजों का वर्णन है। अभी तक हमने उस प्रकार का चिंतन करना आरंभ नहीं किया था और लोगों को वो बताने लगे। तो ये कैसे समझ में आया? समाज से समझ में आया, संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है ना। जैसे दो महिलाएं एक दूसरे के घर जाती हैं, हर कोई बंगाल की रहने वाली हो, कोई पंजाब की हो, कोई कहीं अलग अलग की जगह की हो, तो वो एक दूसरे के स्थान पर जाएंगे और एक दूसरे की रेसिपी कोई उनको समझ में आई, अच्छा लगा, तो एक दूसरे से कुछ सीख लेंगे। ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्तियों का मिलन होगा, तो वो एक दूसरे से आध्यात्मिकता को सीख लेंगे। वेद में ऐसा कहीं महाकुंभ लगना चाहिए, या जो महाकुंभ में नहीं गया उसने कोई हानि अपनी कर ली है, या जो मानसरोवर यात्रा पे नहीं गया उसने कोई अपनी हानि कर ली है, उसके जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, चार धाम की यात्रा नहीं की तो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, गंगा में स्नान नहीं किया तो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, ऐसी बातें वेद के अंदर या उपनिषद के अंदर या ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर नहीं पाई जाती हैं। अच्छी बातें हर जगह पर, कोई ईमानदार व्यक्ति है वो हर जगह पर अच्छा है, कोई सत्य बोलने वाला है वो हर जगह पर अच्छा है, कोई दूसरों का उपकार करने वाला है, दूसरों का हित करने वाला है, सब जगह पर अच्छा है, ईश्वर की उपासना करने वाला है, कहीं पर भी रहता हो, पर्वत पर बैठा हो या जंगल में बैठा हो या शहर में बैठा हो, गांव में हो, जहां पर भी हो वो अच्छा ही है। अच्छे और बुरे होने के लिए कुंभ में जाना, नदी में नहाना, किसी विशेष नदी में नहाना, पर्वत के ऊपर बैठना, गुफा के अंदर बैठना, इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। हाँ, ये लाभकारी होती है। अगर आप वहां पर, आपको कुछ साधु संत कहीं पर इकट्ठे होते हैं, वहां पर जाना चाहिए और आपके मतलब की चीज वहां प्राप्त हो सकती है, और संस्कृतियों का आदान प्रदान भी ऐसे ही स्थानों पर होता है, तो जाना आना चाहिए। लेकिन इतने इससे ये समझ लेना, इसके ना कर पाने से ये समझना कि जीवन असफल हो गया, और कर लेने से समझना हमारा तो जीवन पूरा सफल हो गया, क्योंकि हम तो चार धाम हुआ है, और चार धाम
में भी 40-40 बार, 10 बार, 5 बार हुआ है, या पूर्ण कुंभ में हुआ है और अर्ध कुंभ में हुआ है, इतने से जीवन की सफलता समझना, ऐसा हमको नहीं समझना चाहिए, हमारी ना समझिए। तो जितनी उपयोगिता किसी चीज की है उतनी ही समझनी चाहिए, है ना। मक्खन की कुछ उपयोगिता है, लेकिन मक्खन जो है जिसको नाक के अंदर किसी को दिक्कत हो, किसी को गले में दिक्कत हो, उसके लिए मक्खन अच्छा नहीं है। अब कोई सोचे मक्खन अच्छी चीज होती है, खाने के लिए अच्छी है, आपको बलिष्ठ बनाने के लिए अच्छी है, लेकिन किसी को खांसी बहुत लगी हुई है, जुकाम बहुत लगा हुआ है, उस समय उसको मौसमी की आवश्यकता है। तो जो चीज जितने महत्व की है उसको उतने महत्व की समझना तो ठीक बात है, उससे ज्यादा उसको महत्व वाला समझ लेना, उसी को सर्वोपरि महत्व वाला उसको समझ लेना। आपको ये मान ले मक्खन, किसी ने पूछा मक्खन कैसी चीज होती है, दूसरे ने बताया बहुत बढ़िया चीज होती है, मक्खन जैसी तो कोई चीज नहीं है, मक्खन तो बहुत लाभकारी है। अब कोई इससे ये समझ ले कि मक्खन खाने से परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर क्या कहेंगे भाई, ये तो मूर्ख व्यक्ति है जो ये समझने लग रहा है कि मक्खन बहुत बढ़िया चीज होती है, क्योंकि तो मक्खन खाऊंगा तो इससे ईश्वर की उपलब्धि हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं, जिस चीज से जितना उपलब्ध होता हो उसको उतना ही मानना, समझना और जानना चाहिए। ठीक है जी।